हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम लोग हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ाने जा रहे हैं। यह भी आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से भी एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान दें और लास्ट तक वीडियो में बने रहें हमारे साथ। चलिए देखिए, अनेक शब्दों का एक शब्द। यह होता क्या है कि जैसे आप लोग एक मोटा मोटी चीज़ एक जानिए, जैसे हम कहेंगे जो कुछ नहीं जानता है। मान लीजिए कि यह बहुत बड़ा है, तो जो कुछ नहीं जानता है उसको शॉर्टकट में डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे अज्ञ। जैसे उसी तरीक़ा से है जो राजनीति जानता है, तो आप लोग सुनते होंगे बहुत जगह लोग कहता होगा राजनीतिज्ञ है, यह बहुत राजनीति जानता है, इसको राजनीतिज्ञ बोलता है। तो यही है अनेक शब्दों का एक शब्द। तो चलिए हम अनेक शब्दों के एक शब्द में कुछ हम लोग देखते हैं जो आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। जो स्मरण रखने योग्य है, स्मरण का मतलब होता है याद करना, तो जो स्मरण रखने योग्य है उसको एक शब्द में स्मरणीय बोल देंगे। जो देने योग्य है दे, जो मोक्ष चाहता है मुमुक्ष, जिसके ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, जो उपकार करता हो उपकारी। यह सब बार बार आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है, दे देगा ऑप्शन में, क्वेश्चन में दे देगा जो उपकार करता है, या 4 गो ऑप्शन में दे देगा उपकारी, उपकार के स्मरणीय कि कोई नहीं तो आप उपकारी मारिएगा। जो जानना चाहता है जिज्ञासु, जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का है अस्त्रैण, जो धीरज धारण करता है धीर या धैर्यवान, जो भेदा न जा सके अभेद। शिव का उपासक को शैव बुलाया जाता है, शिव के उपासक को विद्यार्थी शैव बुलाया जाता है। देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट्स होगा ना, उसको हम दो बार रिपीट कर देंगे। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो कम जानता है अल्पज्ञ, जो बहुत जानता है बहुज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ, जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ, जो जानने योग्य है ज्ञातव्य, जो पूछने योग्य है प्रष्टव्य, जो देखने योग्य है द्रष्टव्य, जो सुनने योग्य है श्रवणीय, जो कहने योग्य है कथ्य, जो राजनीति जानता है राजनीतिज्ञ, जो व्याकरण जानता है व्याकरण, जो संगीत जानता है संगीतज्ञ, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक, जो कला जानता है कलाविद, जो बहुत भाषा जानता है बहुभाषाविद, जो न्याय जानता है न्यायिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक। यह बहुत पूछता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक बोलते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया है अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी नहीं देखा गया हो अदृश्य पूर्व। देखिए जो पहले कभी नहीं आ जाए ना, तो अदृश्य पूर्व अश्रुत पूर्व इस तरीक़ा से अ लगा के बोलिएगा। जो देखा नहीं जा सकता है अदृश्य, जो याद करने योग्य है स्मरणीय, जो किए हुए उपकार को मानता है कृतज्ञ, जो मधुर बोलता है मधुरभाषी, जो बहुत और व्यर्थ बोलता है वाचाल, जो मित बोलता है मितभाषी, मित माने कम होता है, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जो मापा न जा सके अपरिमित, जो शीघ्र समझ में न आए दुर्बोध, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो अस्थानापन, जो खाने योग्य है अखाद, जो पीने योग्य है पेय, जो खाने योग्य है खाद होता है, और जो खाने योग्य नहीं है वो अखाद होता है, जो गाने योग्य है गे। देखिए अब यहाँ पर है जो आया हो आगत, जो लौट आया हो प्रत्यागत, जो नहीं आया हो अनागत, जो प्रवास में रहता हो प्रवासी, जो आसानी से उपलब्ध न हो दुर्लभ, जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है, जो अपने ही सहारे पर रहता है स्वावलंबी, जो बिना वेतन का काम करता है अवैतनिक, जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेत्री, जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता, जो नापा तौला या कम खर्च करता है मितव्ययी, जो सर्वत्र व्याप्त है सर्वव्यापक, जो परिवार के साथ है सपरिवार।
जो अंडे से जन्म लेता है अंडज, जो पिंड से जन्म लेता है पिंडज, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उद्भिज, जो केवल स्वयं का हित चाहता है स्वार्थी, जो पराये का हित अर्थात दूसरे का हित चाहता है परमार्थी, जो जीता न जा सके अजेय, जो मरना चाहता है मुमूर्षु, जो पीना चाहता है पिपासु, जो जीना चाहता है जिजीविषु, जो जन्म नहीं लेता है अजन्मा, जो हो सकता है संभव। जो विलंब से काम करे दीर्घसूत्री, जो युद्ध में स्थिर रहे युधिष्ठिर, जो पूरे विश्व का बंधु हो विश्व बंधु, जो बहुत छोटा नहीं हो नाति लघु, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो निरक्षर, जो हमेशा रहने वाला हो शाश्वत, जो बिल्कुल बहरा हो वज्रवधीर, जो दूसरे के अधीन हो पराधीन, जो देखने में प्रिय लगता हो सुदर्शन, जो हाथ से मुक्त हो मुक्त हस्त, जो हमेशा तलवार हाथ में हो जिसके खंड हस्त, जो जन्म से ही अंधा है जन्मांध, जो रथ पर सवार है रथी, जो नष्ट होने वाला है नश्वर, जो पुरुष कविता लिखता है कवि, जो स्त्री कविता लिखती है कवित्री, जो कष्ट सहन कर सके कष्ट सहिष्णु, जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न, जो अपनी हत्या करता है आत्महत्या, जो दूसरे की हत्या करता है हत्यारा, जो उद्धार करता है उद्धारक, दौड़ने वाला धावक, बोलने वाला वक्ता, खाली करने वाला रेचक, खेलने वाला खिलाड़ी, पूजा करने वाला पुजारी, जो केवल दूध पीता है दुग्धहारी, जो मांस खाता है मांसाहारी, जो केवल फल खाता है फलाहारी, जो किसी पर अभियोग लाता है वादी, जो याचना करता है याचक, जो समय के अनुकूल न हो असामयिक, जो देखने वाला हो दर्शक, जो कभी च्युत न हुआ हो अच्युत। देखिए विद्यार्थी, यूट्यूब पर मात्र एक ऐसा वीडियो होगा जो 10th और 12th में बहुत ही शानदार साबित होगा और आपके एग्ज़ाम में रामबाण की तरह कार्य करेगा। इसलिए विद्यार्थी, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह किसी साल में भी, हमारे वीडियो मात्र एक यूट्यूब पर ऐसा वीडियो होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। चलिए विद्यार्थी, समय को बर्बाद न करते हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय, जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो अग्रगण्य, जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा, जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है लंगर, उसको लंगर बुलाया जाता है। जाइएगा पंजाब वगैरह में तो बड़ा बड़ा लंगर चलते रहता है स्टेशन वगैरह पर, जहाँ मुफ्त में खाना मिलता है। कहेगा चलो लंगर चल रहा है तो तुमको मालूम ही नहीं चलेगा बिहार वाले भाई लोग क्या लंगर है, लेकिन बहुत सारे लोग को मालूम है, बहुत सारे विद्यार्थी लोग को मालूम भी नहीं है। जो पंचाल देश की रहने वाली हो पांचाली, जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत हो लौह पुरुष, जो विषय विचार में आ सकता है विचारगम्य, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके अपरमेय, देखिए जो प्रमाण द्वारा सिद्ध होता है उसको परमेय बोलते हैं और जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसको अपरमेय बोलते हैं। जिसके पाणी में वीणा हो अर्थात वीणा पाणी, सरस्वती माता को बुलाया था, आप लोग सुनते होंगे वीणा पाणी की जय, सरस्वती माता की जय, हंस वाहिनी की जय। जिसके पाणी में, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी। गांडीव धनुष को बुलाया जाता है, धनुष को धारण करने वाला यानी गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी। सुदर्शन को धारण करने वाला सुदर्शनधारी। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक, जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शक। जिसके नख सूप के समान हो सूर्प खड़ा, जिसके सिर शेखर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर। जिसके 10 आनन हो दशानन, जिसके 4 पद हो चतुष्पद, जिसके समान दूसरा नहीं हो अद्वितीय। जिसके पास कुछ भी नहीं हो अकिंचन,
जिसके हृदय में दया नहीं हो निर्दय, जिसके आँखें सुंदर हो सुलोचन। आप लोग देखते हैं बहुत सारे लड़के या लड़कियों का आँख सुंदर रहता है, उसको लोग कहता है, लड़कियों को कहता है सुलोचनी। फिल्म वगैरह में देखिएगा, महाभारत गीता वगैरह में होगा। जिसके कुल का पता न हो अज्ञात कुल, जिसके हाथ में सूल हो सूलपाणी, जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि। जानते हैं आप लोग भी यूज करते हैं, कहते हैं हमारे घर अतिथि आए हैं, उनका कोई तिथि नहीं है, वो कहिए आएंगे तो उनको अतिथि बोलिएगा, वह मेहमान। जिसमें शक्ति नहीं हो अशक्त, जिसमें सामर्थ्य नहीं हो असमर्थ, जिसमें तेज नहीं हो निस्तेज, जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावान, जिसमें मैल गंदगी न हो निर्मल, जिसमें पाप नहीं हो निष्पाप, जिसका जन्म पहले हुआ है अग्रज और जिसका जन्म पीछे हुआ है अनुज। चलिए विद्यार्थी, अब थोड़ा सा स्पीड बना देते हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्ज़ाम को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं। आप लोग को अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, नो डाउट्स, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। जानने की इच्छा जिज्ञासा, भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा, देने की इच्छा दित्सा, सोने की इच्छा सुषुप्सा, जान से मारने की इच्छा जिघांसा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, बोलने की इच्छा विवक्षा। चलिए, पाद यानी कि पाँव से मस्तक, पाँव से सिर तक अपाद मस्तक। चलिए, बालक से वृद्ध तक सभी अबाल वृद्ध। शाक या आहार करने वाला शाकाहारी, ज्ञान देने वाला ज्ञानदा या ज्ञानद। चलिए विद्यार्थी, आगे हम लोग देखते हैं। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी, तीनों लोकों को देखने वाला त्रिकालदर्शी। चलिए, तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी, चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, जो पृथ्वी से संबंध है पार्थिव, नहीं मरने वाला अमर, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, जिस स्त्री के पति जीवित हो सधवा, जिस स्त्री के पति मर गया है विधवा, विदेश में प्रवास करने रहने वाला प्रवास, भविष्य में होने वाला भावी, शीतल मंद और सुगंधित वायु त्रिवध वायु। पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक, कांटों से भरा हुआ कंटाकीर्ण, पिता की हत्या करने वाला पितृघाती, माता की हत्या करने वाला मातृघाती, बिक्री करने वाला विक्रेता, गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ, समान उम्र वाला समवयस्क, पर्वत की पुत्री पार्वती, क्षण भर ही में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, दशरथ का पुत्र दासरथी, गंगा का पुत्र गंगे, कुंती का पुत्र कौनते, राजभवन के अंदर का निवास अंतःपुर, खून से सना हुआ रक्त रंजित, दांव की अग्नि दावाग्नि, रात और संध्या के बीच का बेला गोधूली, यात्रा करने वाला यात्री, सोने का आगार यानी कमरा शयनागार, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो अपत, जीतने की इच्छा जिज्ञासा, तैरने की इच्छा तिरतिसा, देखने की इच्छा दिदृक्षा, पाने की इच्छा लिप्सा, करने की इच्छा चिकित्सा, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा, मेध की तरह आवाज करने वाला मेघनाथ, गुरु के निकट रहने वाला अंतेवासी। जो एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ स्थानांतरित, जीतने की इच्छा जिज्ञासा, लाभ की इच्छा लिप्सा। ये सब पढ़ा दिए हैं। मरण तक आमरण, जीवन भर आजीवन, बिना पलक या निमिष गिराए निर्मिषा अपलक एकट, क्रम के अनुसार यथाक्रम, मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाथ। ओके, हम लोग टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम करेंगे, आप लोग को बहुत ही लाभदायक होगा। देखिए विद्यार्थी, अनेक शब्दों का एक शब्द टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत बेस्ट तरीका से इसको बताया जाएगा। आप लोग को थ्योरी करा दिए हैं, बस ध्यान बनाए रखिए। देखिए, गोद में सोने वाला कहलाता है, गोद में सोने वाला कहलाता है अंकसाई, गुरु के समीप रहने वाला बताए थे ना विद्यार्थी, अंतेवासी। ओके, जिसका जन्म पहले हुआ, मारते चलो अग्रज, जिसके बिना काम न चल सके के लिए शब्द है अपरिहार्य, जो खाने योग्य है खाद,
पढ़ाए ना, जो खाने योग्य है खाद है, जो खाने योग्य नहीं है अखाद। कार्य करने वाला को कार्यकर्ता बोला जाता है। मरण तक के लिए एक शब्द जो होता है आमरण होता है। आशा से अधिक कहलाता है आशातीत। जो मन को हर ले का एक शब्द है, जो मन को हर ले मनोहर। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है कुशाग्र। जीवन भर का एक शब्द है आजीवन। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। आँखों के सामने के लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। आँखों के सामने को कहता है प्रत्यक्ष, जो आँखों के सामने नहीं है उसको अप्रत्यक्ष बोलता है। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो स्थानांतरित। हरा भरा मैदान उपवन। उचित मूल्य से कम आंकना अमूल्य। आक्रमण के समय रक्षा करने वाला आरक्षक। जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो उत्तीर्ण। मस्तिष्क संबंधी बेचैनी पीड़ा। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा। जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो भूतपूर्व। जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो सांघातिक। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो गैर कानूनी। सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश अध्यादेश। सायंकालीन बेला जब पशु चरकर लौटते हैं गोधूली। देखभाल या निरीक्षण करने वाला पर्यवेक्षक। दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाला स्त्री धाय। जिसकी काया बहुत बड़ी हो दीर्घकाय। जिसकी काया बहुत छोटी हो लघुकाय। राजाओं का राजा महाराज। रक्त से रंगा हुआ रक्त रंजित। ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो जनश्रुति। जिसका मन किसी दूसरे ओर हो अन्यमनस्क। जिसका मन किसी दूसरे ओर हो अन्यमनस्क। सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी। जो कोई वस्तु वहन करता हो वाहक। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति हो अज्ञानी। देखिए यहाँ जो है हम लोग अच्छा से पढ़ नहीं पाए क्वेश्चन को। बोल रहा है कि जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो उसको तो अज्ञानी बोला जाता है, और जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति हो उसको ज्ञानी बोला जाता है। ज्ञानी अज्ञानी। जिसमें न हो उसको अज्ञानी, और जिसमें हो उसको ज्ञानी। जिसने इंद्रिया को जीत लिया हो, आप लोग जानते हैं जितेंद्रिय पढ़ाए थे। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। जो दूसरे का भला चाहने वाला हो सहाद्य। जिसका खंड न किया जा सके अखंडनीय। जो स्त्री अभिनय करती हो अभिनेत्री। जिससे सब कुछ कहा जा सके अंतरंग। जो दूसरे के बलबूते पर हो पारावलंबी। स्वामी रहित जानवर लवारिश। जिसके बारे में नहीं होता है ना स्वामी रहित मतलब न हो। आप लोग बार बार ध्यान। स्वामी रहित मतलब ये नहीं कि स्वामी उसका हो, मैं इसका मालिक नहीं, उसको लवारिश बोला जाता है। इसीलिए विद्यार्थी रहित जहाँ लगा दे तो नहीं समझना। जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके अनभिज्ञ। चलिए आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध। जो सुख दुख में एक सा रहे वितरागी। जिसका रोग का इलाज न हो सके असाध्य। जो सहने की शक्ति रखता हो सहिष्णु। जो वस्तु जो नस्वान हो नश्वर। किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान सभापति। जो समय के अनुकूल चलता हो समयानुकूल। वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता हो त्राता। चारों ओर से घेरने वाला परिधि। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो मापने में समर्थ हो मापदंड। शिव का उपासक पढ़े थे ना शैव। वन में चरने वाला
वंचर स्वीकार करने योग्य वर्ण जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। बताइए विधुर। विद्यार्थी आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि YouTube पर आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रह रहे हैं। हिंदी का वीडियो मात्र अब एक क्लास और हम लोग लेंगे जो मुहावरा होगा, और आप लोग का 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। एक दिन हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपके 12th क्लास और 10th क्लास में जो चैप्टर में लेखक हैं उनके बारे में हम ट्रिक से बता देंगे। आपका हिंदी ओके हो जाएगा। बस 100 में 50 ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।